कोविड के दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे परिवार उजड़ गए हैं। बहुत सारे कमाने वाले चले गए हैं। कहीं कोई माँ रो रही है कि उसका बेटा नहीं रहा। कहीं कोई पत्नी परेशान है कि अब बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा। इस महामारी के दौरान गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। कुछ आंकड़ों के हिसाब से 97% भारतीय पहले से ज्यादा गरीब है। अब अस्पतालों ने मनमाने बिल्स वसूले। इंश्योरेंस कंपनीज ने उन क्लेम्स को मंजूर तक नहीं किया। लोगों को इस दौरान खाने तक की दिक्कत हुई। बहुत सारे लोग भूखे थे। एनडीटीवी के एक टीम उत्तर प्रदेश के मीरठ जिले में गए ताकि आपको ये दिखा पाए कि इस महामारी का लोगों पर क्या असर रहा। एक पोती एक पोता है भैया, अब कुछ भी नहीं बचा। हमारा गया बाला का तेरे छोटे थे, मदद करो भारी भी तो। हाँ दादी, कोशिश करेंगे। मेरे भी तो नहीं जमा कर खा लूँ भैया, मैं भी ऐसी परेशान। आदमी भी चला गया, बेटा भी चला गया, अब तो भैया नहीं, चलो भगवान पे विश्वास रखो। गम और फिक्र में डूबी ये है देवेंद्र कुमार की मां। ये मेरठ के बाहर के एक गांव की बात है। 35 साल के देवेंद्र की 6 हफ्ते पहले मौत हो गई। परिवार ऑक्सीजन बेड खोजता रहा और बेटे ने दम तोड़ दिया। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी फिर आप अस्पताल ले गए उन्हें? अच्छा, वहाँ क्या हुआ ऑक्सीजन को लेके? ऑक्सीजन नहीं मिली, ना बेड मिला। अस्पताल में? हाँ जी। अच्छा। एडमिट। देवेंद्र एक केमिकल कंपनी में लोडर का काम करता था। परिवार का अकेला कमाने वाला शख्स। अब परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे और उसकी मां मातम मनाने को रह गए हैं। जी करते क्या थे? ऑफिस में थे सारू केमिकल कंपनी में। अच्छा, कितना तक कमा लेते थे एक दिन में, एक महीने में? इनकी सैलरी 15-20। और कैसे, मतलब क्या हो गया अचानक उनके साथ? बुखार आया था 2 दिन ही बस, तो सांस लेने में दिक्कत हो गई। एडमिट कराने उस टाइम पे किसी ने लेके भी गए, किसी ने नहीं करा। तो अभी आप कैसे, मतलब कैसे संभाल रहे हैं घर को, कैसे कर रहे हैं? खेत में करके आता है देवर थोड़ा बहुत। अब तो काम ही नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कहीं कुछ नहीं, नौकरी कोई कुछ नहीं है भैया। तो आपको कोई सरकार की तरफ से कहीं से कोई मदद आई है, कोई पूछना है? घर पे राशन वाशन पड़ा हुआ है आपका? राशन है थोड़ा बहुत। क्या क्या है? ये चावल गेहूँ तो जल्दी से मिल जाते हैं बस, और खाने पीने का जैसा होता है अपना कर लेते हैं। ये चीनी तो अंकल जी ने दी थी कल, पंडित जी ने। ये है। अच्छा, मुफ्त में? हाँ जी, और आटा भी दिया था उन्होंने। नहीं देते तो आप खरीद पाते आटा और चीनी? करना पड़ता, कैसे भी करते। ये बच्चे तो अभी भी छोटे हैं, स्कूल भी जाते होंगे? हाँ जाते हैं। अब कहाँ, तो सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ते थे, जीएस में। तो फीस कितनी लग जाती है उसकी? फीस तो जी 800-900 रुपये जाती थी एक बच्चे की। तो ये भी एक अब सवाल उठेगा ना, बच्चों के फीस कब, उसके भी तो भरने के पैसे चाहिए होंगे। सबके लिए चाहिए। अब क्या करें, देखेंगे सरकारी में जैसे भी होगा वैसे करेंगे। अब सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देंगे उनका। देखेंगे, जब कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्यों करें? दो महीने का लड़का, 2 महीने का भी ना। कितनी लड़की खिलाई था, वो तो सबसे छोटा था जी। वो तो सबसे छोटा था, 4 बहन है। पापा पहले एक्सीडेंट सब चले गए थे। अच्छा, 4 साल हो गए पापा को। पापा को 4 साल हो गए, तो मैं तो घर में कुछ भी ना रहा। एक लाई बालक का जाएगा। आशु ही कमाता था। आशु ना वही कमाता था जी। अब ये लड़की है, ये भी शादीशुदा है। ये भी सौरा लड़का तो 2-3 महीने का हो, तो वो भी जब चली गई थी छोड़ के।
3 महीने का हुआ ये। सिर्फ 3 महीने का मतलब ये 2 मार्च को हुआ था। अच्छा। अभी आशु का ये दो ये 2 मार्च को हुआ था, उसकी शादी को 2 मार्च को 1 साल शादी को हुआ था। अच्छा, अच्छा। आशु कितने साल के थे? वो 23 साल का भी जो सामान आएगा उसमें पूरे होते। 23 साल का। हाँ, वो तो इसलिए शादी जल्दी करनी पड़ी, मम्मी के लिए रह गई थी, हम चारों बहन अपने घर पे। तो एक ही बेटा था उनका। 23 साल के आशीष उपाध्याय के घर भी दुख और बेबसी का ऐसा ही दिल तोड़ने वाला मंजर है। उसे सब आशु पुकारते थे। वो मेरठ के कारखानों के लिए मजदूरों के ठेकेदार का काम करता था। उसका बच्चा उसकी मौत से एक दिन पहले बस 2 महीने का ही हुआ था। बुखार था? हाँ जी। बुखार भी था, सूखा दस्त का भी था। हम झूठ क्यों बोले, देखो सूखा दस्त का भी था उसे। सूखा दस्त का मतलब खांसी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे दर्द भी बता। अच्छा। लेकिन हमने उसकी बस इतना छूट के रिपोर्ट नहीं करवाई। रिपोर्ट नहीं करवाई? हल्का सा इन्फेक्शन आया उन्हें। खून का ये जो कोरोना का टेस्ट करते हैं वो नाक में डाल के गले में डाल के वो कराया? वो नहीं हो पाया, वो करवाया? मौका नहीं मिला हमें इतना था नहीं, क्योंकि उन्होंने वो ड्यूटी भी नहीं जा रहा था। तो सर 2-3 दिन में हो गया? कब? तो आप कहाँ अस्पताल ले गए उसको? अस्पताल लेके गए थे जी। हाँ, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई? उन्हें एडमिट भी बहुत लेट किया गया। एडमिट किसी हॉस्पिटल ने पकड़ा नहीं उन्हें। अच्छा, क्यों? क्योंकि खांसी इसी वजह से? हाँ हाँ, उसका मतलब दम सा घुटना शुरू हो गया था, तो हम लेके गए। उसे बेचैनी हो रही थी, तो वहाँ पे कई हॉस्पिटलों में हाथ पैर भी जोड़े, किसी ने भी नहीं पकड़ा। तो रात को 3 बजे फिर उसे जब पकड़ा तो सुबह 5 बजे फिर उन्होंने दम ले दिया। वहीं दम ले लिया। उनका निधन कब हुआ, कितने दिन पहले? फिर वो 2 मई को तो बेटा 2 महीने का हुआ, और 3 मई को मतलब इसके बर्थडे के एक दिन बाद ही? ये 2 महीने का हुआ था, वो 3 तारीख को खत्म। हमारा नाक में करने वाला रहा जी। अब बता रही। तो 1 महीना कैसे हो गया। कैसे आप घर कैसे चला रहे हैं? हो गया 1.5 महीना। लूंडी चला रही है घर, बस मेरे के कुछ बस्ती करना धरना। घर कैसे चल रहा है दीदी यहाँ पे? घर कैसे चला रहे हैं? हम ही चला रहे हैं घर को। हम ही चला रहे हैं। हम चला रहे हैं। बहन कोई सी कभी कोई सी आ जाए, कभी कोई आप सी। सब बहनें हैं? हाँ। अच्छा, आप वैसे यहाँ रहती हैं, आप आई हुई हैं? नहीं, हम तो आए हुए हैं। आए हुए हैं। और जो मिसेज हैं आशु की, वो कहाँ हैं? वो तो चली गई। चली गई? पत्ते होते ले चली गए गई उनके, उसी दिन 8 दिन बाद ही ले गए उनके घर के। अच्छा, उनके घर के आके ले गए उन्हें? हाँ, बेटा उन्होंने हमें दे दिया। तो बेटे की आप देख रेख आप कर रही हैं? अनुराग शर्मा भी गम में डूबे हैं। बीती रात उन्होंने अपनी मां को खो दिया, शायद कोविड की वजह से। उनकी पत्नी अभी महीने भर से अस्पताल में है। कोविड जैसे लक्षण हैं। पत्नी की मां बच्चों की देखभाल कर रही हैं। आपकी वाइफ फिर नेगेटिव थी, मतलब शी इज नॉट, उनको कोरोना की वजह से? नेगेटिव रिपोर्ट आई थी सर, जब मैं आरटीपीसीआर कराया था। अच्छा, तो वो किस वजह से भर्ती है फिर? निमोनिया बता रहे हैं ये डॉक्टर। अच्छा, निमोनिया की वजह से? निमोनिया बता रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बाकी तो डॉक्टर जानेंगे। तो ठीक है। नहीं शायद, अच्छा शायद वहाँ पे बता रहे थे कि कोरोना की वजह से, पर हो सकता है कि कोई और भी। समझ गया। जब पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पे बंदा बात करेगा। हाँ, तो रिपोर्ट आप कह रहे हैं वाइफ का नेगेटिव आया था? यस। 50,000। अनुराग हमें स्थानीय निजी अस्पताल के दिए बिल दिखाते हैं। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। मार्केटिंग मैनेजर? अच्छा, किसी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, तो अगर बुरा ना माने आप पूछ सकते हैं कितना सैलरी आप अर्न कर रहे हैं, क्योंकि बिल्स इतना हाई आ रहे हैं, इसीलिए कि आप सपोर्ट कर मैनेज कर पा रहे हैं? सर एक्चुअली सैलरी 80,000 रुपीज़ पर मंथ की है मेरी। कितनी? 80,000। 80? ओके। तो सब कुछ के 60-66 ऐसा कुछ मिलता है। So 80,000 your salary, your bills are much higher than that. Yeah, of course. But How we are have you to managing pay. that? I'm borrowing money from my friends and relatives. अच्छा, you're borrowing money from friends and relatives? Yeah, yes. तो काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब Time is very bad for me. वेरी बैड टाइम। Because ये दोनों हो गया ना, क्योंकि पैसे का भी फिक्र करना है, और आप खुद आपके फैमिली भी हॉस्पिटल में है, उसका भी टेंशन होगा। तो कुछ इंश्योरेंस या कुछ है जिससे आप हेल्प? इंश्योरेंस मेरा मैक्स का था, वो उन्होंने हाइपरटेंशन दिखा के उन्होंने डिनाइट कर दिया।
अच्छा, यस आई हैव ट्राइड अ लॉट बट इंश्योरेंस वालों ने भी कुछ नहीं सुना। किसके, अपनी वाइफ के उसमें केस में? हाँ अच्छा, हाइपरटेंशन करके वो मना कर दिया उन्होंने। मना कर दिया कि आपको ओल्ड ये डिजीज़ है। इस दर्द से अनुराग की सांस फूट पड़ती हैं। मेरे बेटे का दिल से बर्बाद हो गया, मम्मी चली गई। छोटे छोटे बड़े दिल थे, दो ये देर थी, एक देर का भी था, छोटा दो बच्चे, इनका सारा छिन गया। क्या करूं? मेरी मुसीबत आगे बेटे की माई से भी आगे, संदन की माई से भी आगे मेरी मुसीबत। मुझे तो सब परिवार चाहिए था, मेरा खूब सही परिवार था। क्या करूं? बच्चे क्या मौत ने इस तरह के गांवों को सबसे बुरी तरह निशाना बनाया है। यहाँ कई लोग मारे गए हैं, उनके मवेशी मारे गए हैं। इन लोगों की हालत पहले ही लॉकडाउन की वजह से खराब थी। और आप सब कह रहे थे यहाँ पे काफी लोगों की डेथ हुई है गांव में, कितने अंदाजा? जैसे करीब 35 से 40 लोग मरे हैं। 35 से 40 लोग पिछले कितने दिनों में? मतलब अब सब 1 महीने के अंदर अंदर ही, अब तो 15-20 दिन से तो कम हो रही हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर तो 35 से 40 लोग मर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग थे या फिर हाँ कुछ बुजुर्ग थे जो उसमें, पीछे हमारी मामी लगती थी और हमारी ताई जी थी, मतलब काफी। और जवान लोग भी थे उसमें? जवान लोग तो एक तो यंग लड़का ये था, एक कुम्हार का लड़का था, उसका नाम शायद कश्यप। जवान करीबन 10 लोग जा चुके गांव में, 10-15 लोग 10-15 लोग मर चुके हैं। चाहे करीबन 30 साल की उम्र तक के। कौन सारे कमाने वाले थे घर के? बस सबके परिवार, मुखिया ऐसे मुखिया थे। एक पहला लड़का हमारा वो भी ऐसे था, वो भी ड्यूटी कर रहा था फैक्ट्री में, उसकी डेथ हो गई। वो भी डेथ हो गई। और क्या, किस वजह से डेथ हुई? मतलब कोविड की जैसे सांस या बुखार, या कैसे, किस टाइप के डेथ थे वो? सब बीमार हो गए मरे हैं जी। घाट में कोई बीमार हो गया, कोई सांस से, कोई खांसी से, सब बीमार हो गए मरे हैं। अच्छा, जैसे इनके साथ वैसे ही? जी मैं भी बीमार रहती हूँ। तो अब कह रहे थे शायद काम पे भी लगना पड़ेगा, तो क्या काम कर पाएंगी? बस मैम थोड़ा बहुत सिलाई जानती हूँ मैं, थोड़ी बहुत देखूंगी। वही पूरा घर का आपको लगता है, 2 बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा? लगता तो नहीं है नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो अपना गुजारा चलाने के लिए यही करूँगी अब। ये 32 साल के अनिल कुमार की पत्नी हैं। अनिल ड्राइवर थे, सामान लाते ले जाते थे। 5 महीने पहले बीमार पड़े और चल बसे। उनके भाई कहते हैं कि सब कुछ 48 घंटे में ही हो गया। उनको 28 तारीख की शाम को, रात को बुखार हुआ था, तो हम लोग जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते ड्राइविंग करते हैं, तो हम भी बाहर थे। 29 तारीख में आए हम यहाँ, तो हमने यहाँ से, उन्हें दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, खांसी बुखार, सांस भी कुछ खिंचका रहे थे, तो उन्हें मोदी नगर ले गया अनिल सिंह के यहाँ। उन्होंने बोल दिया 8 दिन की वेटिंग है। किसके लिए? देखने, अनिल सिंह डॉक्टर है, देखने के लिए। अच्छा, मतलब नंबर जो लिखवाया था, तो वो बोले 8 दिन की वेटिंग है, 8 दिन बाद नंबर आएगा। तो उसके बाद में फिर उनको वहाँ लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल है बुड़बुराल में। वहाँ उन्होंने बोला जी मेडिकल ले जाओ, हालत ज़्यादा सीरियस है। मेडिकल लेके गए तो तेजगढ़ी चौराहा पड़ता है हमारे यहाँ मेडिकल से पहले, वहाँ उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। अच्छा, तो गाड़ी से लेकर गए थे, फिर वापस आ गए उन्होंने, वहीं दम तोड़ दिया? रास्ते में दम तोड़ दिया मेडिकल चौक पे ही। ड्राइवर का काम करते थे वो? हाँ जी। क्या, जैसे क्या चलाते थे? जैसे मतलब कोई दूध की गाड़ी वगैरह, या कोई मार्केट की कोई छोटी मोटी जैसे भी मिल गई अपना, कभी लग गई कभी छूट गई। कोई परमानेंट तो प्राइवेट नौकरी है नहीं, तो वही चलाते थे छोटी गाड़ी। और कितने कमा लेते थे उससे अंदाजा? बस कमाना तो ऐसा ही था जी, तुम जानो गाड़ी वाले का तो तनख्वाह का ऐसा ही काम है, कहीं 15,000, कहीं 12,000, कहीं 10,000 पर महीना, पर महीने का। वो भी कभी लग रही है कभी छूट रही है, तो दोनों तरह का ही काम रहा उसमें भी। उनके परिवार वाले थे, बीवी बच्चे? हाँ जी, उनकी वो अपनी मायके गई हुई हैं, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 6 साल का है और एक 1.5 साल का है। अच्छा, इतना छोटा है? हाँ जी। और ये घर है? ये मकान है उनका। अभी बंद है? हाँ जी, अभी वो अपनी मायके गई हुई है। अच्छा, वापसी में तो अभी ताला लगा हुआ है? हाँ जी, तो वो परसों गई हैं अपने घर 1-2 दिन के लिए। ये कब का बना हुआ घर है? बस घर तो बने हुए हो गए 8-9 साल, हो सके 10 भी हो गया। दीवारों पे भी पपड़ी सी छूट रही है। कोई और जमीन या कुछ और
नहीं जी, जैसे खेत वेत कुछ ऐसा नहीं, है? खेत वेत कुछ नहीं है जी। खेत तो मतलब इस तरह का है, थोड़ा सा 300 गज खेत आता है, 1 बीघा है, उसमें भी हम 3 भाई हैं। अच्छा, 1 बीघा 3 के हिस्से में, तो वो लगभग 1000 गज है। 1000 गज में से अब आप मान लो तिहाई का 300 सवा 300 गज आएगा बस। अच्छा, तो उसमें तो ट्रैक्टर भी कहो तो घूम नहीं पाएगा, अगर अलग भी करके वो कुछ भी करे। उससे कमाई करना मुश्किल है? नहीं जी, उससे कुछ नहीं होता। तो अभी सिर्फ घर ही है, जब ये घर बस यही है जी, यही है। यही है। और सरकार की तरफ से कुछ मदद या कुछ आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ जी। अभी कुछ? क्योंकि जहाँ कहीं बात करते तो वो कहते हैं टेस्ट लाओ, टेस्ट हो नहीं पाए, तो टेस्ट दे कहाँ से हम लोग। तो ये आपके भाई के परिवार जो हैं, अभी बीवी बच्चे, तो उनके अब गुजारा कैसे होगा? वो कुछ काम करती हैं बीवी या फिर नहीं? अभी तो कुछ नहीं करती हैं, अभी तो अपने मैके गई हुई हैं। परसों गई हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, वो भी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत रहे। हमेशा बीमार रहती थी वो? हाँ। अच्छा, वह कमर से बेकार है, उसकी कमर में सोई आ जा, दर्द बन जाए, वह तो बिल्कुल बेकार है, उसका कुछ काम हो ही ना। तो कैसे फिर वो कैसे घर चलाएगा? मतलब बस ये है कि जैसा भगवान चला होगा ऐसा चलेगा, और क्या बताऊं भाई, जैसा भगवान चला होगा ऐसा चलेगा, क्या करें, वो तो अभी किसी काबिल नहीं है। तो ये बताइए कि इससे ये जो नौबत आ गई, इससे पहले भी क्या कमाई में थोड़ी दिक्कत आ रही थी? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना पिछले 1 साल से। लॉकडाउन में तो दिक्कत 1-1.5 साल से दिक्कत ही चल रही थी कमाई में भी, तभी तो थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लिया इधर उधर से अपना। भाई खर्चा करने के लिए आदमी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से तो उधार पानी करेगा ही। तो कितना असर पड़ गया था पिछले साल से, अगर आप सोचेंगे जितना आप कमा रहे थे? हाँ जी, आप भी बता रहे थे आप भी ड्राइवरी का काम? हाँ जी, ड्राइवर का, उसमें तो ये समझो 10% ही रहेगा, 90% तो 1 साल से खत्म ही है। क्योंकि जब काम के ऊपर भी कर्जा था? हाँ जी, कर्जा था उस पर भी। कितना आइडिया होगा आपको? भाई ये तो आइडिया नहीं है जी। कहाँ से कर्जा लेते थे? वो वैसे ही जब ना किसी से ले लिया, कोई एक बैंक से भी ले रखा था कुछ, एक उनकी वाइफ ने ले रखा था, दिल्ली चुंगी बैंक है, 30,000 रुपये वहाँ से भी ले रखे थे, बल्कि उनका भी फोन आया था अभी एक दिन, उन्होंने कहा पेमेंट करो, मगर भैया ऐसा ऐसा बात हो गई है। अब उनकी बीवी वो कर्जा लौटा पाएगी? नहीं जी, अब वो कहाँ से लौटा पाएगी, उनको तो अपना खर्चा ही चलाना मुश्किल हो जाएगा। अनिल की पत्नी से हमारी मुलाकात उसके मायके में हुई। हाँ, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। कितने साल के हैं? बच्चा एक तो 1.5 साल का है, एक 6 साल का है। तो 6 साल के बच्चे तो स्कूल भी जाते होंगे? हाँ जी, जाता है, बड़ा बेटा तो जाता है स्कूल। प्राइवेट में या फिर? प्राइवेट में ही था, अभी बंद है स्कूल, नहीं भेज पाए। हाँ। लेकिन स्कूल तो खुलेगी तो उसका फीस भी भरना होगा? हाँ जी, भरना तो है, स्कूल में एडमिशन भी कराना है। पहले की भी फीस रुकी हुई है, नहीं दे पाए हम लोग। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के मेरा समय चला गया, मैं इसे देखूँ तो उनकी चेहरा आवे, उसे देखो तो इसकी आवे। अब बताओ, इतने तो हम भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? वो तो चले गए बेसहारा छोड़ के, क्या करूं? जब से चले गए, जब से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहते, कभी कुछ कभी कुछ। अब बताओ क्या करें हम? तो आपने सोचा है कि गुजारा के लिए क्या करेंगे आप? वो सब मिल के करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ी बहुत इसकी तबीयत सही होगी, कहीं काम पे लगा देंगे, कुछ तो करेंगे, बैठ के तो गुजारा होने का ना। लड़का मेरा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है। चाहे नमक रोटी खाओ चाहे दाल रोटी खाओ, गुजारा तो करना ही पड़ेगा, कैसे करें? अब जैसे ऊपर वाला चाहेंगे ऐसे ही करेंगे। ये जी काजमाबाद गोंद। काजमाबाद गोंद। अच्छा, ये क्या मेरठ जिले में पड़ता है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे बेरोजगारी की कितनी, मतलब आप सब बता रहे थे जी, आप सब की नौकरियाँ? हाँ जी, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं। छूट गई हैं लॉकडाउन की वजह से। टीवी कैमरा देखते ही मेरठ के इस गांव में भीड़ जुट गई।
हर किसी के पास या तो कारखाना बंद होने की कहानी है या फिर नौकरी से निकाल दिए जाने की। आप कहाँ काम करते थे? नोएडा सेक्टर 63 में। कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? एक्सपोर्ट कंपनी थी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं वो था डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी सर। और कब से आपकी नौकरी चली गई? सर पिछले लॉकडाउन से चली गई। अच्छा, अभी तक? हाँ, अभी तक नहीं खुली है? नहीं। और कितनी कमाई थी आपकी? मेरी 14,600 सैलरी थी सर। ओवर टाइम लग के 16,000 के समथिंग में पड़ जाती थी। अच्छा। आपके साथ कितने लोगों का छूटा होगा? काफी लोगों का छोटा था, मैक्सिमम 50-60 लोग छोटे थे हमारे। वो नोएडा भी थे, बिहार के भी थे कुछ। हम यहाँ के थे, हम यहाँ पे आ गए अपने गांव में। आप बताइए वैसा, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ थे? आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी थी राजनगर। वो कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। अच्छा, क्या करते थे आप? लीडर थी, ऑपरेटर था मशीन का। ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। और आपकी नौकरी? जब लॉकडाउन लगा ना आपको। पहला वाला, दूसरा? अब का दूसरे वाला। अब वाले में? हाँ। कितने कब से जॉब? जो 3 महीने। 3 महीने। क्या करते थे आप? मशीन चलाता था जाली बनाने की। कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम नहीं है, जाली बनाने की मशीन चलाता था। अच्छा, चलाते थे। जो होती है जाली नहीं होती सर। कब चली गई नौकरी? पिछले लॉकडाउन में गई थी। पिछले लॉकडाउन से? तभी से उनके यहाँ पर बिहारी काम करता है। हाँ, जब से वही कर रहे हैं। बिहार के लोग काम कर रहे हैं? बाहर के लोग बुला लिए। हाँ, लोकल के हटा दिए। आपका नाम? अंकित गौतम। और आप कितना कमा रहे थे? 14 से 15,000। यहाँ हमारी मुलाकात छोटे कारोबारियों से भी हुई जिन पर लॉकडाउन की बुरी मार पड़ी है। कॉस्मेटिक की शॉप थी जी मेरी। कहाँ? इंदिरापुरम, गाजियाबाद। अच्छा। तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद करना पड़ा। अच्छा। आपके कितने दुकान थे? 2 दुकान थी, एक गाजियाबाद गौर सिटी में है, वो बंद ही करनी पड़ी। रेंट नहीं निकल पा रहा था, कस्टमर नहीं थे इस वजह से। और दूसरी जो है वो तो लॉक लगा हुआ है, उसका रेंट भी दिया जा रहा है लेकिन दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। एक दलित बस्ती में हमें कई लोग मिले। ये बस्ती ऐसे गांव में है जहां बड़ी तादाद में जमीन मालिक जाट किसान हैं। इनमें से कई शहरों से लौटे कुशल कामगार हैं जो अब मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर हैं। पहले जो कमाई थी उसके मुकाबले बहुत ही कम कमा पा रहे हैं। गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में। इधर उधर किसानों के बड़े बड़े जो कास्ट होती है हमारे यहाँ पे जाट हैं। हाँ। उनके यहाँ पे खेती करते हैं। उनके यहाँ पे जब अपने गुजारे चल रहे हैं, राशन भी हमारा तो राशन भी नहीं मिलता, बहुत दिक्कत है जी हमें। तो आप खेती में मजदूरी कर रहे हैं? जी। उसमें कितना मिल जाता है? वो 200-400 रुपए दे देते हैं जो एक दिन के काम का? जी। और ये रोज काम मिल जाता है आपको? रोज नहीं, ये कभी कदा। अब बारिश पड़ जाओ तो किसान के यहाँ भी काम नहीं मिलेगा। बताओ, पानी थोड़ी निकाल लेंगे खेत में से बाहर। तो एक महीने में जैसे कितना दिन तक काम मिल जाता है आपको? एक महीने में मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन इतना ही मिलता है। कोविड की वजह से इलाज के बढ़े खर्च ने इनका तनाव और बढ़ा दिया है। तो आप लोग 14, 15, 12 हजार कमा रहे थे, उसमें से 3-4 हजार में कम हो रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं आप? कैसे चला रहे हैं? बस जी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक टाइम खान सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की खाते हैं, ऐसे चल रहा है। और कैसे करेंगे? आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में जी 5 लोग हैं। हाल ही में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई हैं अभी। अच्छा। लोग इसमें कोरोना की वजह से। वहाँ खर्चा हुआ? जी खर्चा हुआ। कितना खर्च? 1 लाख के समथिंग में आया था जी। हमारे तीनों भाभी भी बीमार थी, मेरी भैया भी बीमार थे बड़े। अब मम्मी हमारी एक्सपायर हो गई हैं। तो ये 1 लाख रुपए कैसे किया आपने? कैसे कि क्या मैम, कुछ अपने मामा से लिए, किसी गांव मोहल्ले में से लिए, ऐसे किया है। और कैसे करते हैं? कर्जा? जी कर्जा लिया है। आपका नाम? शौकिंदर कुमार। और आप करते क्या है सर? पिछले लॉकडाउन में मेरी भी नौकरी छूट गई थी। कहाँ काम? मैं कॉलेज में काम करता था, इंद्रप्रस्थ साहिबाबाद। उन्होंने हमें निकाल दिया था। क्या करते थे वहाँ? वहाँ AC का काम था हमारा, एयर कंडीशन। अच्छा। सर्विसिंग और ये सब? जी जी। अच्छा। रिपेयर का। हाँ जी। सबसे आप बेरोजगार हैं? सबसे बेरोजगार हैं जी। उसमें 7 जुलाई से। कितना कमा लेते थे आप? वहाँ पे 15,000 रुपये कमा लेता था महीने में। और आजकल तो वही है मैम, 15-45, 4,000 रुपये कमते हैं बस महीने में। और आप बता रहे थे 1 सेकंड कि आपके बेटे कौन फैमिली में बीमार हैं? फैमिली में लड़का अभी इसका वो करवा कर आया हूँ,
MIR MRI। आप ही का बेटा है? जी जी सर। क्या वजह से MRI करानी पड़ी? इसको बुखार हो गया था, सिर में अटैक हो गया था। MRI का कितना खर्चा पड़ा आपको? MIR 6000 में हुई है। 6000 जी। यानी कि आपके एक महीने का भी का जो आपका आमदनी है उससे भी वो सर कर्जा वर्जा होकर सब काम हो रहा है। किससे आपने कर्जा लिया? रिश्तेदारी में से लिया है फिलहाल अभी तो। 5 किलो गेहूं या चावल। पहली लहर के दौरान राशन से मिलने वाले अनाज के अलावा सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने का ऐलान किया था, साथ ही 1 किलो दाल भी। सरकार ने कहा ना कि इस बार राशन जो गरीबों के लिए राशन की वो बढ़ा दी है। हमारे पास सर सारा प्रूफ है, सारों के आधार कार्ड हैं, जब भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और आप कह रहे थे राशन में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं, वो चावल या अनाज मिलता है और नहीं मिलता, और वो भी सबको नहीं मिलता। आप बता रहे थे आपका राशन कार्ड का? सर जी हम फैमिली में 3 मेंबर हैं और हमारा राशन कार्ड था वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल, हमें कोई राशन नहीं मिलता है। क्यों खत्म कर दिया? पता नहीं आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, तो कब तक आपको मतलब कब कटा, कब तक आपको मिल रहा था राशन? सर हमें तो पिछले लॉकडाउन से ही नहीं मिला ही नहीं, राशन कार्ड ही खत्म हो गया हमारा। कार्ड कब खत्म हुआ? 1 साल हो गया। क्या करते हैं वैसे? सर मैं मेहनत मजदूर काम करता हूँ, ये जो फेरी वेरी लगाता हूँ, जो कॉस्मेटिक का सामान होता है। हाँ, ठेले पे उन्हें बेचता हूँ। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है आपका? नहीं सर बंद है लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से बंद है। आप कितना कमा लेते थे फेरी से? वही 5-6 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा क्या कमा पाते हैं महीने? 5-6 हज़ार। और आजकल कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है कमाने के लिए, अब कुछ नहीं कमा पा रहे। तो वही तो आपका कमाई जब कम होता है तो खर्चा भी आपको कम करना पड़ता होगा। खरीदारी भी कम की है? खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल एक दिन की भी खरीदारी कुछ नहीं, एक रोटी मिल जा रुक्की सुक्की पर मिल जा। खाने में क्या बदलाव आया? लोग क्या खा रहे हैं आजकल? खाने में ये बदलाव आया है जी, एक टाइम तो चटनी लाल मिर्ची की चटनी से खाते हैं जी, और एक टाइम 4 आलू बनाए जी सब्जी में पानी से, और वो खा लिया जी। क्या करें, 1 किलो आलू लाते हैं तो 2 दिन चलाते हैं। लॉकडाउन हो गया, महंगाई आ गई, सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो गई, खरीद नहीं पाते हैं। ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं, खरीद नहीं पाते, महंगी हो गई, खरीद ही नहीं पा रहे हैं। आज आपके घर पे क्या बना होगा? आज हमारे घर पे चावल बनी है जी, खिचड़ी बनाई है। अब चाय तो चल के खा सकते हैं। तो कब तक ये चल जाएगा? जैसे अभी तो चली जाएगा ये 20-25 दिन तो चली जाएगा, क्योंकि 3 ही आदमी है घर में, ज़्यादा नहीं है। 3 ही आदमी है, ज़्यादा नहीं है। 3 आदमी है तो ज़्यादा चल जाएगा। आपका कुछ जमीन है, खेती नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है, जो है सब ये मकान वगैरह पे ही है और कुछ नहीं। जो है यही है? यही है हमारा कुछ नहीं। आप ये माता जी हैं? हाँ, ये माता जी हैं। हाँ तो यही है जो भी। क्या आजकल माता जी क्या मतलब खाना क्या बना रही है? पैसे हैं मतलब खाना वैसे ही आ रहा है या कम हो गया है? बस खाना कम का, जब कमाई इनकी इतनी है भैया, कमाने वाले जब कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, तो खाने को तो जब ही आओ, अपना जैसा मिल रहा वैसा हम टाइम काट रहे हैं अपना। तो क्या बनाते हैं खाने में आजकल? खाने में वही आलू है, दाल है, यही सब्जी है, और सब्जी क्या है कुछ नहीं गाँव में। मेरठ से मरियम अलवी के साथ श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। Hehehe